पापा सबसे थोड़ा ही बात करेंगे। चाची का फोन आ रहा है, बुआ का फोन आ रहा है, सबसे थोड़ी बात करेंगे। चलिए रखता हूँ पापा, प्रणाम। कोई आया है मिलने? हाय वैभव, वेल प्लेड। कैसे हो भैया, कौन हो? अबे मुझे ही पहचानता क्या? मैं हूँ यार। शाहिद कपूर लग रहे हो मैं भाई। शाहिद कपूर नहीं हूँ, मैं हूँ। रुक बताता है। कोहली भैया। यार कैसा है? भैया प्रणाम भैया। अरे नहीं ठीक है ठीक है ठीक है। भैया पाँव छूना है नहीं, घर नहीं, आपका। ठीक है ठीक है यार। अच्छा क्या राज, वेल प्लेड यार। भैया well played। थैंक यू भैया, पापा को भी बता ही देते। पापा से बात करेंगे, बट वेल प्लेड वेल प्लेड। थैंक यू भैया। भैया बस मेरे को तो लग रहा है कि हो जाता है। एक बात आपसे बोले भैया? हाँ बोल यार, क्या हो गया? भैया क्रिकेट का ही बात करना है। अरे बोल यार, पूछ भैया क्या? जैसे आज आप भैया जब बैटिंग कर रहे थे ना हाँ। भैया, जैसे वो बॉलिंग किया ना बिश्नोई, आपका जो पाँव बाहर आ रहा था भैया और बोल्ड हो गया भैया। थोड़ा सा पीछे होके खेलते ना भैया, आप बढ़िया करते हैं। साले मुझे सिखा रहा है। अरे भैया सिखा नहीं रहा भैया, प्रणाम भैया, मैं तो बता रहा हूँ भैया सिर्फ आपको। बता मत मेरे को। 973 रन है इस सीजन में, समझा क्या? भैया आप जैसा कोई भी नहीं है भैया। हाँ तो चुप बैठ अभी। भैया एक चीज दे दो भैया। अरे दे दूंगा। बैट चाहिए ना? बैट ले जाओ। इनको ले गया था, अभी तोड़ाया उसको। भैया बैट नहीं चाहिए भैया मुझे। क्या चाहिए? भैया वो जो चश्मा आज आप पहन के खेल रहे थे ना, वो दे दो। घर पे लेबर लगी है, वेल्डिंग वाले को दे दूंगा। बैन। हेलो दोस्तों, इंडिया क्रिकेट कैंटीन पावर्ड बाय कॉइन्स यूथ ऑफिशियल स्नैकिंग पार्टनर फार्मले में एक बार फिर से आपका स्वागत है। चटाचट पड़े आरसीबी के चटाचट करारे। मारो राजस्थान, कमाल कर दियो भाई। चोखो घणो कमाल कर दियो और हल्ला ऐसा बोल दिया, लगातार चौथी जीत दर्ज कर दी जान भाई। भाई गुवाहाटी का मैदान राजस्थान रॉयल्स के लिए क्या साबित हुआ है। 4 मैच वहाँ खेले, एक मुकाबला जीते, चाहे 11 ओवर का हो चाहे 20 ओवर का हो। आरसीबी को अपनी पहली डिफीट चखने को मिल गई। एंड आई मस्ट से आरसीबी इज बैक इन फॉर्म। या भैया कौन सी जो पुरानी होती थी? बस पुरानी आरसीबी की झलक दिख गई। नॉस्टैल्जिया हो गया। और आज बारिश भी थी, मौसम भी था, मजा भी था, हर चीज थी, लेकिन गुलाबी रंग भारी पड़ गया भाई लाल रंग पे। और ऐसा करारा चोट दिया है ना गुरु। बहुत अच्छा खेलता है लड़का यार, बहुत अच्छा खेलता है भाई। मैं तो कह रहा हूँ, मैं आरसीबी फैन हूँ, लेकिन जब हेजलवुड के 2 चौके लगे थे, मैंने तभी का बाहर की भट्टी में गई आरसीबी। वैभव सूर्यवंशी की सेंचुरी लोडिंग होनी चाहिए। इस लड़के का होना चाहिए यार, 100 होना चाहिए। लेकिन भैया आज वैभव सूर्यवंशी ने पावर प्ले में ही आरसीबी के मुंह से जिस्म से जीत छीन ली थी। करेक्ट। सबसे पहले बात कर लेते हैं राजस्थान रॉयल्स की बॉलिंग की। जोफ्रा आर्चर ने भाई इस बार पता नहीं जोफ्रा आर्चर कहां से उठकर आए। पहली बॉल में फिल सॉल्ट को चलता कर दिया। मेरा सवाल है कि भाई कब तक फिल सॉल्ट को आरसीबी झेलेगी? जेकब बेथल बैठा हुआ है, क्या बोल के बिठाते हैं उसे? 2024 से फिल सॉल्ट बढ़िया कर रहे थे, 25 में नजर लग गई, 26 में डाइनिंग टेबल पर रखने वाली सीसी बन गया नमक। अरे भाई पता नहीं क्यों रख रखा है। जेकब बेथल को लाओ भाई, स्पिन भी फेंकता है, वो लेफ्ट हैंडिंग ऑप्शन भी देता है। आपके पास लेफ्ट हैंडर कम है टीम के अंदर। फिल सॉल्ट के साथ मुझे लगता है इवेंचुअली पेशेंस रन आउट हो जाएगा। लेकिन आज जोफ्रा आर्चर के 2 विकेट, बेहतरीन गेंदबाजी। जोफ्रा आर्चर गुजर, मैं कहूंगा मोटी चेन पहन के ऐसे दौड़ता साहब है, आदमी खा जाओगे। इतनी बढ़िया बॉलिंग करी, पहली गेंद पे विकेट दिलाई भाई। और राजस्थान का हौसला होगा बहुत बढ़िया, तगड़े से होगा एकदम। एक तो लंबा इतना है भाई, और साला उछल के फेंकता भाई। 83 की वजह से 7 फुट से बॉल आती है। खागड़ सही जैसे ईंटों के भट्टे से निकल के आया बस। क्या बॉल पड़ी थी आज फिल सॉल्ट को। आई डोंट ब्लेम फिल सॉल्ट। फिल सॉल्ट के अब्बा भी ना खेल पाते इस गेंद को। तेज गेंद, बारिश हुई थी, ताजी नमी गेंद थी। और पहली गेंद आपकी आंखें वांखें सेट नहीं हुई। यू आर होपिंग फॉर एक फुल बॉल आएगी और छट से बॉल आपके खोपड़े में लगती है तो इंसान दहल तो जाता है। उसके बाद मुझे लगता है कि एक अच्छा कमबैक करा, जो कि आए रवि बिश्नोई। भाई इंडिया में मिस्ट्री स्पिनर के नाम पे वरुण चक्रवर्ती आए थे टीम के अंदर। जी भाई, अच्छा भी करा उन्होंने टीम के अंदर। बट अब मुझे लगता है समय आ गया है कि रवि बिश्नोई को फास्ट ट्रैक करके टीम इंडिया के अंदर लाया जाए। और भाई साहब ऐसा लाया जाए कि वो व्यक्ति यूजी चहल के बाद मैं कहूंगा एक ऐसा बंदा बनता जा रहा है जो आते ही ओवर 6 रन 2 विकेट थे। करेक्ट 6 रन देके 2 विकेट। और वो 2 विकेट किसके हैं? उन 2 विकेटों में से एक तो बोल्ड मारा विराट कोहली को, दुनिया के सर्वश्रेष्ठ प्लेयर को रवि बिश्नोई ने बोल्ड मारा है। तो कोहली के आगे आप सेलिब्रेशन नहीं कर रहे थे ना, उसने साइड में होके पीछे से दुल्हन नहीं होती घूंघट सा करके। देखते ना, गई भैया गए क्या? हाँ भैया गए निकल, हाँ ऐसे वो कह रहा है बिल्कुल। लेकिन यार बट आई एम वेरी वेरी इम्प्रेस्ड बाय रवि बिश्नोई। पर्पल कैप वो पहने हुए गुरु 4 ओवर 32 रन जी, और विकेट 2 विकेट। वो भी क्योंकि आखिरी का उनका 1 ओवर पिट गया था। अदरवाइज वो बहुत बढ़िया बॉलिंग कर रहे थे। 2 पे 32 माइट साउंड वेरी अनइम्प्रेसिव, लेकिन वो 2 पे 6 थे एक वक्त के अंदर। वो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और 2 विकेट, उसमें से 1 विकेट उन्होंने विराट कोहली का लिया, तो दूसरा कृणाल पांड्या का, वहां तक रोक के रखा। और वही हमारा तीसरा पॉइंट अब शुरू हो जाएगा। तीसरा पॉइंट यानी कि वेंकटेश अय्यर। वर यू हैप्पी विद आरसीबी सब्स्टिट्यूट ऑप्शन? नहीं, उनके पास बहुत ऑप्शन थे जान भाई। आपने तब भी चिल्ला के बोला क्या कर रहे हो क्या कर रहे हो, लेकिन डीके ने आपकी सुनी नहीं। आरसीबी के
के चाहने वाले जैन भाई आज आरसीबी को सपोर्ट कर रहे थे, मैं आरआर को सपोर्ट कर रहा था। कहते बेथल को ले आओ, बढ़िया ऑप्शन है, बैटिंग अच्छी करता है, बढ़िया काम कर देगा, लेकिन माने नहीं। लेकिन यहाँ पर वही है कि आई थिंक वो रूल है कि आप एक बार में 4 फॉरेन प्लेयर्स ही खिला सकते हैं। सो बेथल का ऑप्शन ही उनके पास खत्म हो गया था। सो उनके पास इवेंचुअली वेंकटेश अय्यर का ही ऑप्शन बचता था। उसके बाद सूर्य शर्मा वगैरह है, उनको तो आप ऑफ कोर्स ट्राई नहीं करेंगे। बट मुझे प्रॉब्लम थी कि अभिनंदन क्या कर रहे हैं 11 के अंदर। 11 के अंदर सूर्य शर्मा को होना चाहिए बिकॉज आपके पास स्पिनिंग ऑप्शन कम है। लेकिन वेंकटेश अय्यर का चुनाव करा। इनिशियली तो वेंकटेश अय्यर बहुत ही ज्यादा आउट ऑफ टच दिखाई दे रहे थे। वेंकटेश अय्यर शुरू से धीमा खेल रहे थे और मुझे लग रहा था कि पहला मैच है इस सीजन का, थोड़े से थके हुए हैं, बैठे बैठे बनियान पहने आदमी थक जाता है। फिर जाके खुले, जो एक लग रहा था आरसीबी 160-170 करेगी, लेकिन आरसीबी ने 200 का आंकड़ा पार कर लिया। करेक्ट। और उस 200 के आंकड़ा पार करने में अगला पॉइंट जो हमारा है, जिसे नहीं भूलना चाहिए, वो है रजत पाटीदार। रजत पाटीदार आज ऑलमोस्ट रन बॉल की इनिंग खेल रहे थे, 120-125 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे थे। लेकिन जब मौका मिला, जब लोअर हाफ ऑफ द इनिंग शुरू हुई, वहां से अगले ने मारना शुरू करा और क्लीन हिट्स मारे एक बार फिर हर बॉलर को। जहां आरसीबी का मतलब बड़े बड़े बल्लेबाज ने टिक पाए इंक्लूडिंग कोहली, वहां 40 में 63 किए, 4 चौके 4 छक्के, कप्तानी पारी खेल के वो जो शुरुआत में कड़ टूट गई थी उसको मजबूत करते करते आगे लेके गए। और मुझे लग रहा है कि बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो गई रजत पाटीदार के ऊपर बैटिंग, बिकॉज फिल सॉल्ट आपको ज्यादा रन नहीं करके दे रहे। तो इवेंचुअली रजत पाटीदार आते, जब तक जैसे देवदत्त पाटिकल अच्छा खेल रहे हैं तो रजत पाटीदार के पास थोड़ा क्वेश्चन होता है। आज जब देवदत्त जल्दी आउट हुए तो पाटीदार के ऊपर थोड़ा प्रेशर आया, बट पाटीदार फिर भी इनिंग बिल्ड करते हुए आगे बढ़े। पाटीदार ने 63 किए, 4 चौके 4 छक्के मारे और उनका साथ किसी ने नहीं दिया, अकेला आदमी लगा रहा भाई अंत तक। अंत में जाकर के 22 आ रहे हैं रुमारियों के और फिर 29 आ रहे वेंकटेश अय्यर के। करेक्ट। बहुत उन्होंने फिर भी एक 200 का आंकड़ा पार करा के दे दिया। लेकिन वहीं अब बात थोड़ी सी कर लेते हैं जितेश शर्मा की भी। शर्मा जी ने बड़ी बातें करी थी जी, मौका मिल जाएगा। तो आज तो उनके लिए बहुत बड़ा था दिन, सजदे किए थे, आज तो मिलना था। आज मौका मिला था, आज उनके लिए पब बनी हुई थी, पारी बना के ले चलते, रजत पाटीदार का साथ देते, एलबीडब्ल्यू हो गए, एक अच्छी बॉल पड़ गई उनको, रियलाइज। ब्रिजेश शर्मा आए, 2 विकेट लेके गए हैं, बढ़िया गेंदबाजी के राजस्थान की तरफ से। और जितेश शर्मा को चलता क्या, जितेश शर्मा भी किसना भाई प्रेशर तो होगा टू परफॉर्म, बिकॉज 3 मैचेस हो गए हैं। चलिए एक उनकी वो बहुत नीचे खेलते हैं, वो बात अलग है, बट उनको हिटर, उनको फिनिशर बनना है। टीम डेविड फिनिश करते हैं उनकी जगह पर, आज वेंकटेश अय्यर ने फिनिश करा, जितेश शर्मा का फिनिश करेंगे। और पॉडकास्ट के बाद थोड़ा टाइम लगता है बंदे को वापस आने। मैंने ये तो देखा गुरु, जो पॉडकास्ट करता है उसका एक वरुण चक्रवर्ती ने गाड़ी में करा, वो फंस गया, उसकी मिस्ट्री पकड़ी गई। करेक्ट। इन्हें भाई ने किया था जाके पॉडकास्ट, ये भाई देख लो किस नंबर पे है। और मतलब मुझे बुरा लग रहा है कि यार, मतलब आई थिंक आरसीबी के 2-3 प्रॉब्लम एरियाज तो दिखाई दे रहे हैं। अब तो पकड़े गए। प्रॉब्लम एरिया है, जितेश शर्मा एक प्रॉब्लम एरिया है। फिल सॉल्ट आई थिंक वेरी सून विल बी रिप्लेस्ड बाय जेकब बेथल। जितेश शर्मा को रिप्लेस करा जाएगा, उन पे फेथ दिखाई जाएगी, ये आरसीबी मैनेजमेंट ही जानती है। हाँ, उनको लिखा जाएगा। लेकिन 201 का लक्ष्य टाइट था, आरसीबी गेम बना सकती थी, आरसीबी इस मैच को डीप ले जा सकती थी, लेकिन आरआर के पास एक तुरुप का इक्का भी तो था। बल्ला घुमा के आया था लाडला, रोटी दिखाने अपनी, यहाँ से टी शर्ट सी उठाई हल्की सी और धै लपेट के सूर्यवंशी ने आरसीबी का बस आज तो निचोड़ दिए, बाथरूम में जैसे नहीं थापी चलती। और भाई उसके बारे में तो कह रहे हैं कि लड़कियों की वीकनेस क्या है, उस वैभव की थोड़ी सी टी शर्ट उठती लड़कियों, Oh my God, so hot होती। कर दिया खत्म भाई। आज बंदे ने सबसे बड़ा काम ये कर दिया, आईपीएल में सबसे ज्यादा छक्के मारने वाला इस मानस सीजन का बन चुका है। 18 छक्के मार दिए, 13 पाटीदार दूसरे नंबर पे। नहीं, और आज पहली बॉल भुवनेश्वर कुमार की खेली, चौका रसीदा। जॉश हेजलवुड की पहली बॉल खेली, चौका रसीदा। तब तक तो, जब तक जॉश हेजलवुड आया था, तब तक मैं आरसीबी को सपोर्ट कर रहे थे। और लेकिन जैसे 2 चौके पड़े हेजलवुड के, मैंने कहा भाड़ की भट्टी में गए हेजलवुड, भाड़ की भट्टी में गई आरसीबी। अपने देश के लौंडे को सपोर्ट करो, साला इसकी 100 हो जानी चाहिए आज भाई। और आज उनके 100 होते होते रह गए। 78 बनाए 26 गेंद में, 7 छक्के 8 चौके। भाई राजस्थान की शुरुआत की अगर बात करें बहुत तगड़ी थी भाई, जो आरसीबी को नहीं मिल पाई। पहली गेंद पे विकेट आ गई थी, उनका जायसवाल ने भी अच्छा साथ दिया। आज बड़ी इनिंग्स नहीं आई, लेकिन 2 छक्के जो आए, पावर प्ले में 2 छक्के बड़ा काम करते हैं, दवाई का काम करते हैं। बिल्कुल, सर दर्द में जैसे आप साइड ऑन लेते हो ऐसे ही 2 छक्के लग जाए। और 2 छक्के की बात नहीं, आप वो देखिए 78 में से 74 रन बाउंड्री से आए, 74 रन बाउंड्री से आए हैं। बाकी तो वो फिर सिंगल डबल उन्होंने 2-4 ले लिए, डॉट बॉलिंग कर ली, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। मतलब जिस हिसाब से वो मारता है भाई, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। बक्कल तारना, भुंडा मारना, घर बुला के पीट देना, ये उनकी आम हरकतें हैं। मैं तो कभी कभी सोचता हूँ किसने भाई इतनी पिटाई आपके पापा ने करी होगी जितनी वैभव सूर्यवंशी करते हैं। लगातार हो रही, इतनी हुई है मेरी, इतनी हुई तभी मैं थोड़ा ठीक लग रहा हूँ भाई साहब। वो लड़का रुकता ही नहीं। हेजलवुड का मुंह ऐसे था, किशमिश भीगी हुई निकाली तुमने कभी? हेजलवुड ऐसा कर रहा था कि मैं क्या कहाँ फंस गया मैं। अरे सबका, भुवनेश्वर कुमार को मारा है, मोहम्मद सिराज को मारा है पहली बॉल पर, बुमराह को तो हम सब
आपने देखा भाई, चक्कर टांग दिया बुमराह हाँ, जब से बुमराह को मारा उनका खौफ अलग हो गया भाई। ब्रॉडकास्टर्स उनकी तस्वीर बड़ी करके लगाते हैं हम, भाई। बात सबकी छोटी। मैं यही बात से हैरान हूँ कि हर बार जो भी कटिंग्स बनते थे, बारिश के समय फिलर्स चलते थे, कोहली रोहित बुमराह, कोहली रोहित बुमराह। इस बार वैभव सूर्यवंशी की बात हो रही है, MS धोनी की बात नहीं हो रही है भैया। MS धोनी बिल्कुल अब अपनी मरहम पट्टी करवा रहे हैं, कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं, लेकिन आज का, कल का, परसों का एक ही मुद्दा भाई, वैभव सूर्यवंशी की उम्र और इस उम्र में होने वाली बल्लेबाजी। करेक्ट। और इस समय हम हमेशा कहते हैं जब भी MS धोनी आते हैं, उनका फैन बेस इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वैभव सूर्यवंशी, आई थिंक दिस IPL विल बी रिटन फॉर वैभव सूर्यवंशी। सरकार का चाहे कोई बिल पारित हो, चाहे जो है कोई लड़ाई झगड़ा करना पड़े, संसद पे धरना देने पड़े, जंतर मंतर जाने पड़े, वैभव सूर्यवंशी को भारत की टीम के अंदर लाओ, वरना मैं बता रहा हूँ मेरा मूड खराब हो जाएगा। मैं नहीं खाऊंगा मखाने फार्म लेके। होता होगा भाई, तुम्हारा धोनी जब आते थे तो थला थला हो जाता था, लेकिन वो नंबर क्या था भाई, वो भी बिहार से आते थे। बिहार से एक नया लड़का आ गया भाई 15 साल की उम्र में, उसका फैंडम देखो यार। ठंडे हो जाओ, मखाने खाओ। पाकिस्तान के बल्लेबाज कांप रहे हैं, उनकी अम्मियां कह रही है क्या होगा, तुम लोग रात को सो क्यों नहीं पा रहे हो। वो कह रहे कैसे सो जाए, एक नया बाप 12-15 साल की उम्र में कैसे खेलेंगे यार वो लोग। ठंडे हो जाओ, मखाने खा लो। अभी तो गर्म नहीं है, ठंडा कैसे हो जाओ। अरे रोस्टेड इन ऑलिव ऑयल है, हेल्दी ये प्लांट बात बेस्ड की- प्रोटीन है इसका, और भाई गिल्ट फ्री स्नैकिंग है इसमें। लेकिन भाई आज गिल्ट RCB को बहुत तगड़ा है। बैटिंग, बॉलिंग, फिर फील्डिंग, खराब कप्तानी पे मैं कहूँ। यही हमारा अगला पॉइंट है कि RCB की आज कप्तानी मुझे पहली बार कई दिनों बाद खराब लगी। शुरुआत में जब आपने भुवनेश्वर हेजलवुड करा लिया था, उसके बाद अभिनंदन को ओवर देने का क्या पॉइंट था भाई। 3 ओवर में अभिनंदन ने 54 रन दिए। यशस्वी जायसवाल हेजलवुड ने आउट कर दिए थे। वहां पे इट वाज ऑब्वियस कि वैभव सूर्यवंशी का विकेट ही गेम है। आप वैभव सूर्यवंशी को जल्दी आउट कर दीजिए, RR बैकफुट पर आ जाएगी, तब आप क्या करते, नहीं उसको बचा के रखो, आखिरी ओवर फेंकवाना होगा। अभिनंदन इधर बेटा बॉलिंग कर, वैभव को कुछ नहीं करता, ये प्यारा बच्चा है, कुछ नहीं करता, काटता नहीं है ये। उसके बाद अभिनंदन को खुद भी नहीं मालूम कि काटता वो कब खेलेंगे, क्योंकि अभिनंदन को ये कहा गया है कि हम एयरपोर्ट जा रहे हैं, आपके लिए आ रही है गाड़ी। अभिनंदन पैदल जा रहे हैं बेंगलोर। गुवाहाटी से बेंगलोर का सफर आप गूगल कर लीजिए कितना और हो। जब तक पहुंचेंगे RCB क्वार्टर फाइनल खेल रहा हो, IPL खत्म हो चुका होगा, अभिनंदन सीधा घर ही जाएंगे। बट आई डोंट रियली ब्लेम हिम, यू नो। यहाँ मुझे लगता है कैप्टन ने बहुत अजीब अजीब डिसीजंस करे। और एक ओवर के बाद भाई दूसरा, फिर तीसरा। करेक्ट। और आपके पास बॉलिंग ऑप्शंस थे, आपके पास रोमेरियो शेफर्ड है, आपके पास वेंकटेश अय्यर है, आप बॉलिंग ट्राई कैसे करें, टिम डेविड से। अब तुम्हें इतना स्पिन पे भरोसा है, सूर्य शर्मा को रखते टीम, उसको रखते 11 में। करेक्ट। और उसके बाद भी एक डिसीजन अच्छा करा उन्होंने, जब कृणाल पांड्या के 2 विकेट आए थे, उसके बाद हेजलवुड को ले 1 विकेट लेने के लिए। हाँ। और यही होता है आपका मैंगो पीपल वर्सेस क्रिप्टो पीपल वाला खेल। मैंगो पीपल का ओपिनियन क्या होता है कि भाई अपने एसेट्स को अंत तक बचा के रखो, कभी ये काम आएगा। भाई जब आपको रिटर्न्स शुरुआत में लेने थे, जब जॉश हेजलवुड भुवनेश्वर कुमार को, वैभव को आउट कर रहा था, आप तब वहां अभिनंदन से बॉलिंग करा रहे, आपकी टीम का सबसे इनएक्सपीरियंस प्लेयर बॉलिंग कर रहा है। व्हाट आर यू सेइंग यार। उसके बाद फिर आप लपेट लिए गए, उसने लपेट दिया, वो ऐसा लपेटा कि वो अगर 2 ओवर भी खड़ा हो जाता है, हाँ, वो 15 में 50 ठोक रहा है, वो 12 गेंदें खेल गया, 3 गेंदें शेष और 50 अपना पूरा कर गया, उसने लपेट दिया। तो यहीं पर बात आती है जी, अगर आप लंबा सोचते हैं, इन्वेस्टमेंट को लंबे समय के लिए करते हैं, तो कॉइन स्विच आपका साथ निभाता है। अपने एसेट्स को कैसे मैनेज करना है ये आपको आना चाहिए। बाकी कॉइन स्विच पे अगर आप अपनी क्रिप्टो जर्नी शुरू करते हैं, तो कॉइन स्विच आपको 100 रुपए खुद से दे देता है कि लो भैया क्रिप्टो में उतरो तो सही, शुरू तो करो। लेकिन उतरने से याद आया, लोगों के दिल में आज ध्रुव जुरेल भी उतर गए होंगे। वैभव सूर्यवंशी की इतनी बातें हो रही हैं, बिल्कुल। यू आर ऑलमोस्ट ओवरसीइंग व्हाट ध्रुव जुरेल डिड फॉर राजस्थान रॉयल्स टुडे। भाई 43 गेंद में 81 रन, 3 छक्के 8 चौके, और ये बल्लेबाजी एंड तक नॉट आउट, नाबाद रहे हैं। सल्यूट किया, अपना 50 मारने के बाद अपने पिताजी को समर्पित किया। लेकिन बात वही आती है कि एक प्लेयर मैच बनाता है, एक प्लेयर मैच जिताता है। करेक्ट। और आज ध्रुव जुरेल ने वो समझदारी दिखाई, मतलब आई कुड सेंस इवन रियान पराग एक अगली शॉट खेलकर आउट हो गए, कोई जरूरत नहीं थी उस शॉट की। रोमेरियो शेफर्ड को, चलो मैं मानता हूँ रोमेरियो का, आपकी इस बात पे मुझे याद है कि राजस्थान लचर पचर हो गई थी। कृणाल पांड्या के लगातार 2 विकेट, राजस्थान कांपने लगी थी, टांगे हिली। कृणाल पांड्या के 1 ओवर में 2 विकेट आए, उसके बाद हेजलवुड को लाया गया, रियान पराग ने अपना विकेट फेंका। और वो मुझे लगता है कि एज अ कैप्टन आप ये एग्जांपल नहीं सेट कर सकते कि जी मैं तो ऐसे, मेरा नेचुरल गेम है, टीम जाए कहीं भी, मेरा होम ग्राउंड है, होम ग्राउंड है। भाई ध्रुव जुरेल ने सूझबूझ दिखाई। एक वक्त में जब जडेजा रनिंग कर रहे थे, कुछ रनआउट की अपॉर्चुनिटीज बनी, ऐसा लग रहा था कि शायद जडेजा के आने से पैनिक आया थोड़ा सा, बट ध्रुव जुरेल एक ठंडे दिमाग से सदी हुई पारी खेल रहे थे, जहां सिंगल डबल करने थे, सिंगल डबल करे, और जो खराब बॉल मिली उसे पीटा भी। जड्डू का काम क्या है, 1 रन को 2 में बना दो। हाँ। और उधर बैट्समैन खड़ा ही है, और ढीली बॉल आई, पेल दिया। दूसरी चीज आउट नहीं होना,
हाँ आउट नहीं होना। आपको 7-6-7 का इकोनॉमी रेट रिक्वायर्ड रन रेट है, आप आराम से मैच जीत जाओगे। पैनिक नहीं करो, आउट मत हो। ध्रुव जुरेल ने जो आज सूझबूझ दिखाई है, हैट्स ऑफ टू हिम। 75 उन्होंने जीटी के खिलाफ बनाए थे, क्या से उन्होंने हाथ बनाए भाई। मैं तो चाह रहा था एक बार फिर पापा को सलूट करें जब उन्होंने मैच जिताया था। राजस्थान रॉयल्स उनकी इनिंग्स को भी याद रखेगी आज। और भाई राजस्थान लगातार 4 मैच जीत के टेबल पे टॉप कर रही है। वहीं क्या आरसीबी का यहाँ से डायल घूमना शुरू हुआ है? कहीं वो पटरी से उतर तो नहीं गए हैं? नहीं, मुझे लगता है आरसीबी के लिए ये विन, ये हारना जरूरी था, बिकॉज देर आर इश्यूज इन दी आरसीबी लाइनअप। मैं नहीं समझ पा रहा हूँ क्या रीजन है कि फिल सॉल्ट को इतना बैक करा जा रहा है। जेकब बेथल क्या परफॉर्मेंस दे के गया है वर्ल्ड यार। कप में क्या मारा था भाई। साला हम हिंदुस्तानी होने के बावजूद चाह रहे थे कि जेकब बेथल आज जिता ले जाए, जिता ले। 1 रन से हार जाएगा इंग्लैंड, उसको आपने बिठा के रखा है, जबकि वो स्पिन बॉलिंग भी करता है, आपको बैट बॉलिंग का भी ऑप्शन देता है। जेकब बेथल को बिठाया हुआ है। जितेश शर्मा का फॉर्म पे सवाल निशान है। आई थिंक आरसीबी विल स्टिल बैक हिम अप। और एक और बड़ी आज मिस्टेक आरसीबी ने करी, जॉश हेजलवुड के लिए जेकब डफी को बाहर बिठाया। जेकब डफी जो इनके स्ट्राइक बॉलर चल रहे हैं, उनको बोल दिया कि चल यार मेरा भैया आ गया, अभी तू, अब तेरे को नहीं खिलाएंगे हम, ठीक है, आगे देख लेंगे। वही फिर डफी ने तो क्या किया, नींबू लिया, पिन घुसा दी, लो आपके सामने भाई। लेकिन भाई अच्छी चीज वहां की ना, संदीप शर्मा ने और आर्चर ने जो लड़का दिया इनको, जो इनकी कड़ तोड़ी है, तो एक आपके सामने रिजल्ट है कि वहां पे सिर्फ हेजलवुड थे, भुवनेश्वर ने कोशिश की लेकिन बात बनी नहीं। वैसे आप कमेंट्स में बताइए कि आपकी क्या क्या गलतियां आपको लग रही है कि आरसीबी ने करी है? भाई आई वुड डू वन थिंग, आई वुड टेक ऑफ रोमेरियो शेफर्ड, आई वुड ब्रिंग इन जेकब डफी। जेकब डफी, भुवनेश्वर कुमार और जॉश हेजलवुड एक बेहतरीन बॉलिंग लाइनअप है। यार शेफर्ड से बैटिंग की उम्मीद करते हैं ना लोग। कोई बात नहीं भाई, मैं कहता हूँ जब 6-7 लोगों ने नहीं कर लिया, आखिरी आगे क्या कर लेगा। उसके 22-23 रन है। और अगर शेफर्ड से उम्मीद है तो वेंकटेश अय्यर को खिला लो। हाँ आपको एक बैटिंग ऑलराउंडर चाहिए, एक बैटिंग ऑलराउंडर आपको मिल जाएगा। और अभिनंदन को बिठा के आप सूर्य शर्मा को खिलाइए, स्पिन एक ऑप्शन लेके चलिए। अभिनंदन को आप रखिए रिजर्व में इंपैक्ट सब के तौर। और भाई इसको फिल सॉल्ट को बोल दो भाई तेरे नमक में डालूं पेपर, और जेकब को लाओ बेथल बनाकर। हाँ, वो मरे लीथल काम कर रहे हैं, बेथल करे, ब्रूटल खेले, लेकिन आरसीबी की वापसी भी निश्चित तौर पे होगी क्योंकि टॉप 4 में लेके बैठा है लड़का है। भाई मैं माई 11 फॉर आरसीबी विल बी जेकब बेथल, विराट कोहली, देवदत्त पाडिक्कल, रजत पाटीदार, जितेश शर्मा, टिम डेविड, वेंकटेश अय्यर, जेकब डफी, जॉश हेजलवुड, भुवनेश्वर कुमार, सूर्य शर्मा। हाँ तो ये एक ही प्लेयर है, है ना सही? वैभव सूर्यवंशी। 11 बताए मैंने, एक बताया साले, तुम्हारे 11 के बदले मेरे एक बिहारी 11 पे भारी। सब पे भारी है भाई। आदमी उसको देखने के लिए स्टेडियम भरेंगे, उसको देखने के लिए रीले पे व्यूज आएंगे, शॉट्स चलेंगे, उसको देखने के लिए कौन नहीं आना चाहता। बिल्कुल सर, अगले हर टाइम ओवर होते जन भाई वो बैठा हुआ है, सिर्फ उस पे कैमरा है, वो अब कह रहे हैं क्या, पापा पूरा दिन हमको ही दिखाते रहते हैं, पापा हम वॉशरूम जा रहे हैं, पापा कैमरा। और ये तो मैं कह रहा हूँ भाई, हाथ जुड़वा रहा हूँ, उसके दिमाग में उल्टी सीधी चीजें मत डालो भाई। वो पैदा नहीं हुआ है, वो प्रकट हुआ है इस देश के अंदर। उससे उसने सवाल अवतार पूछने लिया है। भाई, उससे सवाल पूछने बंद कर दो, बेटा कैसे कर लेते हो? कैसे कर लेते हो? जिस दिन वो सोचने लगा ना कि अबे हाँ मैं कैसे कर लेता हूँ, ले बम्बू हो गया उस दिन चैन उतरी गुरु। तुम ये मान के रखो, रोज भगवान का शुक्रिया अदा करो कि हिंदुस्तान के अंदर पैदा हो गया, एक बिहारी बाबू दुनिया में आ गए हिंदुस्तान के पास। और भैया उससे टेंशन दूर रखो। हाँ, मैं नहीं चाहता भाई वो डोरी में उंगली करने वाला गाना देखे वो। अंत में यही बात कहूंगा जन भाई कि हमेशा से राजस्थान से शिकायत रहती है कि शुरू में अच्छा करते हैं, आगे मोमेंटम बनेगा नहीं बनेगा। फिंगर क्रॉस्ड है, आरसीबी भी वापसी करेगी, राजस्थान लगातार बढ़िया कर रही है। आप और कल के मुकाबले की तो बात हो जाए, डीसी बनाम सीएसके, एक टीम जो अपना जख्म भरना चाह रही है और एक टीम जो अपना खाता भरना चाह रही है विन का। कच्ची हल्दी, एक बार तो कर दूं, कच्ची हल्दी लेकर आएंगे मिलर भाई। मतलब मिलर भाई हार्ट ब्रेक फॉर डीसी, बट मुझे लग रहा है कल का जो मैच है, ऑल्दो मुझे बीइंग अ डीसी फैन आई वांट सीएसके टू डू गुड, बट आई थिंक स्किल सेट में मिसमैच है। मुझे कल लग रहा है कि कल सीएसके नई ऊर्जा के साथ शुरू करेगा ये अपना जो है। लोग वीकेंड पे घर आते हैं भाई, आई मैच कौन ये CSK पता नहीं, सीएसके ये जोड़ी जरूर टूट जाएगी आईपीएल के। नहीं मेरा मतलब, अच्छा कल आप डीसी को सपोर्ट कर रहे हो क्या? मैं डीसी आरसीबी कर रहा हूँ भाई। भाई यार मेरा तो दिल्ली आरआर चल रहा है, पर कल पता नहीं मुझे एक मेरी वो छठी इंद्री है ना जो कहाँ गई, वो मुझे कह रही है कि सीएसके कल कहीं करना चाहे। बाकी कल की बात क्या करा जाए इनका, कल की बात आज शाम को ही करेंगे, रात को आप जुड़ जाइएगा, वीडियो आज भी तो देख रहे हो। आज हम शाम को लाइव होंगे टीम 11 पर, वहां हमको देखिएगा। इंडिया क्रिकेट कैंटीन वहां भी सचती है, बट माय गेस इज डीसी इज विनिंग, सरफराज इज गेटिंग अ 50। और डीसी के लिए मुझे लग रहा है कल बड़ा दिन होने वाला है ट्रिस्टन स्टब्स का। मैं कह रहा हूँ कि कल थला जो है दिखेंगे, बस दिखे खेले ना खेले मैं थला ने प्रैक्टिस करी, लोग कह रहे थला ने प्रैक्टिस करी, मैंने कहा थला ने बॉलर की प्रैक्टिस करी, छक्का खाने की। ऐसे जाएंगे बेटा, तेरे को ऐसे पड़े, देख ले, प्रिपेयर्ड हो जा, वो मारेंगे तो हो सकता है। और डीसी के लिए आई थिंक बड़ा सवाल होगा नीतीश राणा। दे हैव टू फिक्स द नीतीश राणा इशू। नीतीश राणा अगर कम्स गुड और इधर डेविड ब्रेविस अगर आते हैं, कौन बाहर होता है, डेविड ब्रेविस अच्छा कर पाते हैं,
आयुष मात्रे सरफराज की बैटिंग पोजीशन क्या होती है? मिलर से क्या प्रैक्टिस करा रहे हैं, 1 रन ले, हाँ तो सारे रन लेके दिखा सिंगल। और कुलदीप वगैरह तो सिर्फ दौड़। अलग अलग प्रैक्टिस चल रही है, लेकिन आपकी प्रैक्टिस क्या होनी चाहिए? इंडिया क्रिकेट कैंटीन को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर के लिए हम आपको क्या ही बोले, आप अपने घर वालों की बात नहीं सुनते, हमारी क्या सुनोगे? और ये जो फामले के मखाने हम खा रहे हैं, इसका मजा खाली हमारे लिए नहीं है। अगर आप चाहते हैं ये 8 डब्बों की बंदूक रोस्टेड मखाना फामले का आपके पास पहुंचे, एक बार मैं दर्शन करा देता हूँ। सारे गामा पादा नी सा ये आपके हो सकते हैं। तो प्लीज आप जल्दी से मैच देखते वक्त एक सेल्फी लें, सेल्फी लेते ही टैग करें फामले को, इंडिया क्रिकेट कैंटीन को भेज दीजिए, आपके यहाँ पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी है। भाई लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब टू आवर चैनल, और कमेंट करके ये हमें याद दिलाते रहे कि यू गाइस आर वेरी अंडररेटेड। तुम्हारे सब्सक्राइबर क्यों नहीं बढ़ रहे साले, हमें क्या पता। हाँ, ये तो आती है 3-4 कमेंट। हाँ कि आप तो का कंटेंट बड़ा अच्छा है, आपके सब्सक्राइबर क्यों नहीं बढ़ रहे।